की जनता असमंजस में नहीं आ जाएगी कि भाई क्या करें, किसके पल्ले जाएं, किसको माने, किसको नहीं माने, किसकी घोषणा सही है, किसकी घोषणा गलत है? कांग्रेस कहां स्टैंड करती है इस बीच में, क्योंकि ऐलान तो आप भी खूब कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता अब बिल्कुल असमंजस में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। देखिए किस तरह से ये झूठे वादे करती है। पूरी जनता जानती है देश की किस तरह से इनकी आयुष्मान योजना पर एक एक नंबर पर 7.5 लाख लोगों के नाम रजिस्टर है। पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा था। आप ये सिलेंडर जैसे अभी घोषणा इन्होंने कर दी, इन्होंने कहा 500 रुपए में दे देंगे, और नहीं सॉरी, इन्होंने कहा 500 की कि हम सब्सिडी, होली दिवाली फ्री दे देंगे, 500 की होली सब्सिडी। दिवाली दे देंगे। तो इनसे पूछिए क्या उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो वादा किया था होली दिवाली सिलेंडर देने का, वो जनता से पूछेगा जाके क्या उनको आज तक कोई यहीं सिलेंडर बैठे मिला यहीं या पूछ नहीं लेते हैं ना, मिला? यहीं पूछ लीजिए ना, यहीं बैठे तो और हैं, दूर कहां नहीं जाएंगे। नहीं, बाद में पूछिएगा, बिल्कुल बताएंगे इनको, इनको जवाब देना ही पड़ेगा। और इनसे पूछिएगा कि किस तरह से इन्होंने जो जनता को वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे। जैसे चाहे किसानों की आय दुगनी करना हो, चाहे माँ गंगा की सफाई हो, ये सब एक तरीके से झूठे हैं। और हकीकत ये है कि पूरी तरीके से जनता निराश हो चुकी है इनके जुमलों से, और इस बार इनके जुमलों में बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप देखिए कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कंबल भी बांट रही है, साड़ी भी बांट रही है, चेनें भी बांट रही है, सब कुछ बांट रही है, जूता भी बांट रही है। और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे ये अपना बोरिया बुस्तर लेकर गुल हो जाएंगे, ये दिल्ली की जनता को ढूंढे नहीं मिलेंगे, फिर दिल्ली की जनता त्राहिमाम रहेगी। और हकीकत ये है कि दूसरी पार्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो झुंझुना पार्टी है, जो झुंझुना देती है, जुमले तो एक पार्टी जुमला देती है, दूसरी झुंझुना पकड़ाती है। इन्होंने कहा कि बिजली का बिल जो है यूनिट माफ कर देंगे, और जैसे ही 1 रुपया यूनिट पे बढ़ता है तो उठा के वो पूरे बिजली का बिल इनमें लगा देते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 300 का मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री। अब इनकी पार्टी ने घोषणा करी, केजरीवाल जी की पार्टी ने, कि हम महिलाओं को 2024 के चुनाव में कि हम महिलाओं को पैसे देंगे। आज तक किसी भी महिला को कोई पैसा नहीं मिला है। और कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है कि प्यारी दीदी योजना चलाएगी जिसमें 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, तो बीजेपी तो और दे रही है इसमें लाडली किसी बहना तरह लाडली की लक्ष्मी में पैसा। और हम तो दूसरी अपने चीज, राज्यों में देके ही बता रहे हैं जी, हमारी योजनाएं तो अरे हम भाई करके बता रहे हैं। कर्नाटक में हमने दिया, तेलंगाना में हमने दिया, और उसके साथ में हम जो है हिमाचल की झारखंड में हालत दे रहे हैं, खराब है, हिमाचल हिमाचल में में तो भी कुछ दे नहीं दे रहे पा हैं। रहे हम। सब योजना पूरी तरीके से लागू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस झारखंड में तो पार्टी आपकी तो सरकार ही कहती नहीं है है। कि करती है। बिल्कुल, झारखंड में हमारी सरकार है तो हम वहां भी दे रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से महंगाई मुक्ति योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जिसमें सिर्फ राशन में जो है ना, सिर्फ आटा नहीं होगा, चावल नहीं होगा, बल्कि उसमें तेल भी होगा, नमक भी होगा, शक्कर भी होगी, दाल भी होगी, चाय पत्ती भी होगी। ये महंगाई मुक्ति योजना होगी जो हर महीने लोगों को मिलेगी। इसके साथ में 25 लाख का जीवन बीमा। मुझे लगता है कि जीवन रक्षा योजना इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकती। और ये हम राजस्थान में पूरी तरीके से लागू कर चुके हैं, और उसके बाद ये हम पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे। ठीक है, अब युवाओं पे आइए, किसी भी पार्टी के पास युवाओं के लिए कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि अब बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे, हर महीने 8,500 रुपए उनके खाते में जाएंगे। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास युवाओं के लिए क्या सोच है? कोई सोच नहीं है, ना ही ठीक है। केजरीवाल जी के मैं पास। एक मिनट, इन्होंने अजय जी के पास में चल रहा हूँ। अजय जी देखिए, आप लोगों और का एक, शराब हाँ की नदियां जरूर बहा दी इन्होंने। ठीक है अजय जी, आप लोगों का ये आरोप होता था कि आम आदमी पार्टी जब ये फ्री बिजली पानी और ये दुनिया भर की जो ऐलान करती है, इसका पैसा कहां से आएगा? इन्होंने दिल्ली को कर्ज में डुबो दिया, आप कहां से लाएंगे पैसा? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी तो और बढ़के ज्यादा, आपकी तो और बढ़के हैं घोषणाएं। नहीं, देखिए, अगर आप हमारी पहले भी योजनाएं देखेंगे, हम महाराष्ट्र में ये योजना दे रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में ये योजना दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये योजना दे रहे हैं। एक भी स्टेट फिजिकल डेफिसिट नहीं है, एक भी स्टेट के हालात इनके जैसे नहीं है जैसे दिल्ली का। अब सुन लीजिए, महिलाओं को आपने सेग्रीगेट कर रखा। सुन तो लीजिए मैम, सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। हम तीनों स्टेट में योजना दे भी रहे हैं, जो हमने कहा है वो किया है। कांग्रेस तो आई थी, बार इंटरप्ट बीच में करती रहेंगी तो फिर मैं सवाल तो पूछेंगे भाई साहब आपसे, आपकी सरकार है, जब आप बोलेगा फिर मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने होली दिवाली वादा किया था सिलेंडर का फ्री, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जब आप अपनी बात में डिबेट नहीं करने देंगे, नहीं, ये तो कोई डिबेट का तरीका नहीं है ना। आप इंटरप्ट नहीं कर सकते ना ऐसे। अब आप अपनी बारी में सुनिए, अब आप सुनिए, सवाल एंकर पूछेंगे, आप ही पूछेंगे सवाल, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा हूं। नहीं, सुनिए, अब सुनने की क्षमता। अरे भाई देखिए, मैंने तीनों स्टेटों में हमने योजनाएं दी, तीनों में हम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तीनों स्टेट प्रोस्पेरस कर रही हैं। महाराष्ट्र फाइनेंशियली प्रोस्पेरस कर रहा है, मध्य प्रदेश प्रोस्पेरस कर रहा है, छत्तीसगढ़ प्रोस्पेरस कर रहा है। हम बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, हम अपनी स्कीम की भी बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम हाईवे बनाने का भी काम कर रहे हैं, हम चंद्रयान पर जाने का भी काम कर रहे हैं, और गरीब लोग के काम आने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का,
ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। और जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप नहीं दे रहे। आपके 8500 मिल गए खटाखट वाली स्कीम, आपकी खटाखट भाई सरकार बनेगी तब तो मिलेंगे। नहीं, अरे तो भाई आपका तो जुमला ही ऐसा है ना आपकी सरकार छोड़ दीजिए, आपके लिए तो मेरी लाल के ना आपकी सरकार बनेगी ना आपकी स्कीम कभी आएगी। आप हिमाचल देख लीजिए, आपने हिमाचल का क्या हाल किया है? नहीं बिल्कुल कुछ फिजिकल डेफिसिट हुआ पड़ा है वहाँ पर, आपकी स्टेट तो बिल्कुल डेफिसिट पड़ा हुआ वहाँ आपदा आई कि नहीं? आपको आपदा नहीं दिखी होगी वहाँ पर। तो आपदा दिल्ली में है ना, दिल्ली में आपदा है, दिल्ली में आपदा है, दिल्ली में आपदा कोई तो हटाने जा रहे हैं। दिल्ली में तो आप दोनों आपदा है भाई साहब, दोनों आपदा है। आपके अलायंस से तो दिल्ली में आप बताइए महिलाओं पर बड़े बड़े भाषणबाजी आप कर रहे थे ना, आप बताइए कि महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? आपकी खुद की प्रवक्ता जो आप पर इल्जाम लगाती घूम रही है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट और का। आप अपने बारे में बोलिए किससे कर रहे हैं, उसके बाद आप महिलाओं से वोट की उम्मीद करते हैं? महंगाई की महाराज महिलाएं झेल रही है दिल्ली में। आप बात करने का कोई औचित्य नहीं है। किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है? दिल्ली की राजधानी। चलिए प्रियंका जी उनको बोलने दीजिए, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप आगे आपत्ति कर लीजिएगा अपनी। अगर आप मुझे मेरी बारी में मेरी बात रखना ही नहीं देंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे, या तो इन्हीं को बैठा लीजिए, मोनोलॉग करते रहेंगे, आपको इंटरप्शन दिखता है, आप बता दीजिए आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर लीजिए। सबका डिबेट का परिचय आप ही दे दीजिए, हमारी भाषा में आप बोल लीजिए, अपनी बारे में जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे। मैं आपसे 100 सवाल करना शुरू करूंगा, आपके पास जवाब मैं जनता की तरफ से सवाल आपसे पूछूं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ खटाखट स्कीम कहाँ है बताइए। अरे भाई खटाखट स्कीम बताइए, खटाखट स्कीम कहाँ है आपकी? अरे वाह, आपकी बारी आई तो सरकार आपको पता नहीं है आप कितने सीधे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि जब सरकार बनती है तभी कोई योजनाएं लागू की जाती है। तो हिमाचल में हिमाचल में लागू कर दीजिए अपनी कर्नाटक में दीजिए ना, आप कर्नाटक में दीजिए ना, कर्नाटक में जितनी योजना हिमाचल और कर्नाटक में स्कीम क्यों नहीं दे रहे? ये तो कोई तुकबंदी नहीं हो ना, ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं। आप डिबेट पर शोर मचाने आए हैं, आपको डिबेट नहीं करना, आपको डिबेट नहीं करना, बातें करने से काम नहीं चल रहा, शोर मचाना, आपको डिबेट नहीं करना। अरे मैं शोर क्यों मचा रहा हूं? आप कह रहे खटाखट दे दीजिए, मैं कह रही हूँ आप भी दे दीजिए जाके कर्नाटक में, आप भी दे दीजिए जाके हिमाचल में, आप भी दे दीजिए अच्छा ठीक है। एक सवाल मैं संजीव जी एक सवाल मेरा, आप लोग लगातार ये दावा करते हैं कि देखिए हमने 10 साल से हमारी सरकार है, हम फ्री में दे रहे हैं, हम सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि जो सब्सिडी बिल है दिल्ली सरकार का, दिल्ली की आम आदमी सरकार का, वो 600% ऊपर बढ़ गया है पिछले 10 सालों के अंदर। क्या दिल्ली सरकार की कोई योजनाएं रुकी हैं इसकी वजह से? क्या दिल्ली सरकार की कमजोर आपको दिखाई देती है? देखिए ये दोनों पार्टियां एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, और एक देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो 26-27 साल से दिल्ली की जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा दी है। दोनों ये बैठ करके यहाँ पे किस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास, कोई नेता नहीं है। इस रिपोर्ट की पानी का वादा करते चले आए और आपने लोगों को बीमारी दी, प्रदूषण दिया, लोगों को सांस लेना मुश्किल है दिल्ली के अंदर। एक मिनट रुकने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए प्रियंका जी, मुझे सवाल, हाँ मैं बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए। बना दिया दिल्ली को। हाँ एक मिनट रुकिए, दिल्ली में लोग शान से जीते थे। ठीक है प्रियंका जी, अब वो सत्ता में है ना, जरा सत्ता वालों से मुझे एक बार सवाल पूछने दीजिए। इस रिपोर्ट की एक लाइन ये है जो कहती है कि दिल्ली इज प्रोजेक्टेड टू स्लिप इनटू अ रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ 2025-26। संजीव जी इसका क्या जवाब है? मैंने कहा कि हमने जितनी योजनाएं शुरू की है, जितनी योजनाएं चालू रख रहे हैं, वो लगातार चलता रहेगा। आने वाले दिनों में जितनी भी हमने घोषणाएं की है लोगों को ऐसे तो आप अपने ऊपर बोझ नहीं बढ़ा लेंगे। मैंने कहा कि जादूगरी करनी होगी, हमको जादूगरी करेंगे, लेकिन सारी योजनाएं हमारी चलती रहेगी। इन लोगों से एक बार सवाल पूछ लीजिए, जो लोग इतना बड़ा मुंह लेके आते हैं। वहाँ पे कर्टन में तो 2-2 करोड़ के लगा दिए, तो वो जादूगरी तो है। डिस्टर्ब कर रही है दिल्ली की जनता को आप, दिल्ली में क्यों डिस्टर्ब कर रही है दिल्ली की जनता को? नहीं, आप ये बताइए, आपने जनता पार्टी एक है जो आपको सीरियस ले रही है और आपको अपने कांधे पे बैठा के घुमा रही है। पीने वालों की फिक्र हटा दी, ये भी तो जादूगरी तो है। आप है कहाँ पे? लोग अपने बच्चों को नशे की लत से बचाना चाहते हैं और आप लोगों के बच्चों को नशे की आग में फूंकना चाहते हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके आपने जादूगरी की है, और दिल्ली की जनता ये मानती है कि आपने जादूगरी की है।
इसीलिए दिल्ली की जनता अपने आप को कुछ ठगा हुआ महसूस मैंने करती है। आप जैसे प्रियंका जी- जादूगरों की कोई